युद्ध के बीच मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन की आपात बैठक होने जा रही है और मॉस्को में ही मनीष झा मौजूद हैं। इस बैठक के बारे में उनसे और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल जो अहम बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये कि पुतिन की बैठक में 12 गवर्नर्स और कई मिनिस्टर्स शामिल हो रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर ये इमरजेंसी बैठक बुलाई है। पुतिन आपात बैठक में यूक्रेन को लेकर कर सकते हैं कोई बड़ा फैसला, ये माना जा रहा है। और ऐसे में आज मनीष झा जो कि मॉस्को में मौजूद हैं, उनकी नजर इस मीटिंग पर भी होगी। तो मनीष से भी अपडेट लेंगे मॉस्को से सीधे, क्या समझ में आ रहा है इस मीटिंग को लेकर मनीष बताएंगे। लेकिन पुतिन क्या आज कुछ बड़ा करने वाले हैं, जरा कुछ डिटेल्स आपको ग्राफिक के जरिए इस बैठक को लेकर दे देते हैं, क्योंकि मॉस्को में पुतिन ने अब तक की एक सबसे बड़ी आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में 12 गवर्नर्स और इसके साथ ही कई मंत्री हैं जो हिस्सा लेने वाले हैं। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, उसे लेकर माना जा रहा है कि पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं एक बड़े मंथन के बाद, और यूक्रेन पर अंतिम वज्र प्रहार को लेकर भी फैसला पुतिन ले सकते हैं आज गवर्नर्स के साथ और मंत्रियों के साथ होने वाली इस आपात बैठक में। आपातकालीन मंत्रालय और साथ ही जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसके प्रमुख भी आज इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। रूस में पिछले कुछ दिन से 7 भीषण अग्निकांड भी हो चुके हैं। ये अलग अलग घटनाएं रूस में हुई हैं। यूक्रेन से लगी हुई जो रूसी सीमा वाले क्षेत्र हैं उसमें ज्यादातर ये अग्निकांड की घटनाएं देखी गई हैं। 4 मई को रूसी सैन्य ठिकाने में आग लगाते वक्त एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया था और रूस को 7 अग्निकांड के पीछे यूक्रेन या फिर जो दुश्मन देश हैं उनकी साजिश का शक है। और अग्निकांड में यूक्रेन का हाथ अगर साबित होता है तो पुतिन हमले तेज करने का आदेश इस बैठक के बाद भी दे सकते हैं। आज की इस बड़ी बैठक को लेकर सर आपका टेक अवे क्या है, क्योंकि कल विक्ट्री डे परेड थी, उस दौरान बहुत ज्यादा कुछ बड़ा ऐलान नेटो देशों पर हमला करने के अलावा पुतिन ने नहीं किया। एक बार इस बैठक को लेकर जरा मनीष से अपडेट ले लेते हैं सर, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। मनीष, आज की इस बैठक से क्या समझा जाए, पुतिन क्या करेंगे? कल का दिन तो बीत गया, लेकिन आज पुतिन क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल का दिन बीत गया इस मायने में कि कल का दिन एक बार फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बात को दोहरा दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ जो उनका एक्शन था वो सही था, वो जारी रहेगा, वो तब तक जारी रहेगा जब तक रूस निश्चिंत नहीं हो जाता है कि उसके आसपास अब कोई खतरा नहीं है। तो यानी यहाँ से जो बात आगे बढ़ेगी वो होगी कि यूक्रेन के अलावा जो अब यूरोप के जो बाकी देश हैं उन पर कैसे दबाव बनाया जाए, किस तरीके से यूक्रेन को मिल रहे समर्थन को कमजोर किया जाए। और इस वजह से आज की जो बैठक है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। मसलन जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इनकी तरफ से भी लगातार इस बात को एक विकल्प ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कैसे गैस सप्लाई के नाम पर यूरोप को मजबूर किया जा सके। वहीं दूसरे और जो स्ट्रेटेजी है, देखिए रूस के तमाम ऑफिशियल्स भी अब अच्छा मनीष, वक्त थोड़ा कम है इसलिए जल्दी से अगर आप ये बता सकें, क्योंकि कल विक्ट्री डे परेड में एयर शो मेन अट्रैक्शन था, एयर शो कैंसिल करना पड़ा और इसको लेकर तमाम खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि हमले का डर था कि कहीं यूक्रेन की तरफ से कोई हमला ना हो जाए। इस वजह से खराब वेदर का बहाना बनाकर इस एयर शो को कैंसिल किया गया। इसे लेकर क्या बातें हो रही हैं मॉस्को में? देखिए समीर, मैं आपको बताऊं कि कल भी ठीक वही वेदर था जो आज आप देख रहे हैं। मेरे चेहरे पर काफ़ी धूप भी है, इसी तरह से आसमान खुला हुआ था, थोड़े हल्के से बादल थे। और मैं आपको बताऊं कि हर साल विक्ट्री डे से पहले जब रूस को लगता है कि बादल ज़्यादा हैं तो फिर एक रात पहले उस बादल को छटाने के लिए बहुत सारे प्लेन के जरिए रूस के पास ये सुविधा हासिल है कि उस बैड वेदर को वो ठीक कर सके और एयर शो कर सके। तो इसीलिए कल बैड वेदर की वजह से, खराब मौसम की वजह से एयर शो, ये सवाल अब भी बरकरार है। सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन, सबसे महत्वपूर्ण अट्रैक्शन जो हिस्सा विक्ट्री डे परेड का होता है एयर शो, आखिर वो कल क्यों नहीं हुआ? लास्ट मिनट चेंजेस की क्या वजह रही? बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए। और इसी को लेकर सर अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, और दूसरा आज की बैठक को लेकर, ये बैठक क्या इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि रूस पर लगातार सैंक्शंस भी लग रहे हैं और जिस तरह के चैलेंज इस वक्त रूस फेस कर रहा है, मुमकिन है कि इसे लेकर भी एक सेफ डिस्कशन किया जाए कि कैसे इन सैंक्शंस के बीच ओवरकम करे रशियन इकोनॉमी। क्या ये भी मुमकिन है इस बैठक में चर्चा? ये बिल्कुल
यही कारण हो सकता है कि जो उन्होंने प्राकृतिक गैस के मंत्रालय के अधिकारियों को भी, वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है और इमरजेंसी मंत्रालय के भी अधिकारियों को बुलाया है। तो जो इस समय इकोनॉमी जिस स्टेट से चल रही है और कई देशों ने, यूरोपियन देशों ने कहा है कि वो गैस के ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, सप्लाई के ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो उन सब इसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि पुतिन उनसे, जो अपने अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला लेंगे। और जहां तक जो एयर शो कैंसिलेशन की बात है, वो जैसा कि कैप्टन देवनाथ ने कहा था कि ये एक जो है गलत मैसेज जाता है जाहिर तौर पर। और किरकिरी भी इस वक्त हो रही है राष्ट्रपति पुतिन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।